आपको बताने वाले हैं एक साइंस में कक्षा 10 में पूछे गए क्वेश्चन। देखिए एक प्रश्न है, ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध। ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र में देख सॉल्व करना है। देख करके तुल्य प्रतिरोध परिपथ में धारा 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें हल करते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? देखिए इस परिपथ में ये जो दो प्रतिरोध लगे हुए हैं ये हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तो समांतर क्रम के लिए जो सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जितने प्रतिरोध लगे रहेंगे उतने प्रतिरोध के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे। चलिए इन दोनों के लिए देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, कहेंगे यहाँ पे 2 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो इसके लिए ये सूत्र लगाएंगे जी, 1/r इक्वल टू 1/r बराबर 1/2 धन 1/2। इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे नीचे 2, ऊपर 1 धन 1 बराबर कितना 2/2, काटेंगे इसको कितना मिलेगा 1 ओम। अब ये दोनों मिला के 1 ओम हो गया। अगर इसका हम चित्र बनाए तो कैसे बनेगा? यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे ये चित्र आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से बन रहा है आपका चित्र। ये आपका था 1 ओम और ये 10 वोल्ट और यहाँ पे 3 ओम, और इन दोनों को हल करने के बाद आपको मिला 1 ओम। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। अगर देखा जाए तो ये तीनों जो बने हुए हैं वो श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र होता है प्रतिरोध का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम है, इनको क्या कर लेते हैं हम, हल कर लेते हैं। लिख लेंगे यहाँ पे पहले कि 1 ओम कामा 3 ओम तथा 1 ओम तीनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पे सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे इसको सपोज कर लेते हैं R1 और ये मान लेते हैं R2। चलिए क्या मिलता है आपको, यहाँ पे 1 धन 1 धन कितना 3। सूत्र से यहाँ पे हल करेंगे तो आपको हो जाएगा 5 ओम मिल जाएगा यहाँ पे जी। 1 ओम 3 ओम और 1 ओम तीनों श्रेणी क्रम में है और यहाँ पे इसका कुल प्रतिरोध आपको मिला 5 ओम। चलिए ओम का नियम जानते हैं आप, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है जी, V बराबर IR। V बराबर IR आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध। पहले का आंसर तो आपको यहाँ से मिल गया। देखिए तुल्य प्रतिरोध आपका यही, मतलब पूरे परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है वो आपको मिल गया कितना जी, 5 ओम। परिपथ में कुल धारा निकालने के लिए ओम का नियम लगा रहे हैं, ये दूसरे का आंसर लिख रहे हैं हम। ओम का नियम आपका है V बराबर IR। चलिए क्या क्या दिया हुआ इस परिपथ में? परिपथ में देखिए ये है आपका, ये आपका है विभवांतर। क्या है ये? विभवांतर V का मान दिया हुआ जी। चलिए यहाँ पे R का मान निकाल चुके हैं, 5 ओम है। चलिए रखते हैं यहाँ पे V का मान 10, I आपको निकालना है, R का मान मिला आपको 5 ओम। चलिए 5 से जब इधर भाग करेंगे तो I का मान आपको क्या मिल जाएगा जी, 10/5। काट देंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा आपका 2 एम्पियर। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न हल करते हैं, जिसमें क्या है तीसरा, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर। चलिए हमें यही ओम का नियम यहाँ पे लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ 3 ओम और क्या दिया आपके पास, देखिए आपको यहाँ पे जो हल किए हैं दूसरे वाले में, तो आप यहाँ पे धारा निकाल चुके हैं। I बराबर कितना आपके पास 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। देखिए प्रतिरोध कितना दिया हुआ, 3 ओम प्रतिरोध के लिए आपको क्या निकालना है जी, विभवांतर निकालना है। धारा का मान 2 एम्पियर है, पूरे परिपथ में जो बह रही है। प्रतिरोध का मान 3 ओम है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर। देखिए सूत्र क्या है, V बराबर IR। ओम के नियम से कर रहे हैं यहाँ पे, ओम के नियम से दोस्तों। चलिए यहाँ पे आगे क्या करें, V का मान आपको निकालना, I का मान है 2, R का मान कितना प्रश्न में है 3। चलिए गुणा करेंगे 3 दूना 6, विभवांतर निकालें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। तो ये हो गया आपका तीसरे का आंसर। पहले का आंसर आपको मिला था, देखिए पहले का आंसर तुल्य प्रतिरोध जो आपको निकालना था, इसका आंसर आपको यहाँ मिला हुआ है जी 5 ओम। और उसके बाद दूसरे का आंसर परिपथ में धारा ओम के नियम से निकालें जी। आई यहाँ पे देखिए परिपथ में कुल धारा कितना आपको मिली है
2 एम्पियर मिल गया। और तीसरा 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर जो आपको निकालना था, तो यहाँ पे इस प्रश्न में देखिए R का मान कितना हुआ, दिया हुआ 3 ओम और I का मान कितना है 2 एम्पियर, जो पूरे परिपथ में बह रही है 2 एम्पियर की धारा। तो 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर जब निकालना होगा तो ओम का नियम यहाँ पे भी लगाना है, V बराबर IR, ये सूत्र है आपका। तो यहाँ पे R का मान 3 ओम और I का मान 2 एम्पियर है। मान रख लेते हैं V बराबर IR, V बराबर 2 गुणे 3, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 वोल्ट। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। धन्यवाद। ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।